नाग पंचमी सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व नाग देवताओं की पूजा को समर्पित है। इससे जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। महाभारत से जुड़ी कथा, राजा जन्मेजय और आस्तिक मुनि। ये नाग पंचमी से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा परीक्षित अर्जुन के पोते की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने एक विशाल सर्प सत्र नाग यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ का उद्देश्य था सभी नागों का पृथ्वी से विनाश करना। यज्ञ इतना शक्तिशाली था कि सभी नाग अग्नि में आकर भस्म होने लगे। तक्षक नाग भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में चले गए और उनके सिंहासन से लिपट गए। यज्ञ की शक्ति इतनी बढ़ गई कि तक्षक के साथ इंद्र भी यज्ञ की ओर खींचने लगे। जब देवताओं ने ये देखा तो वे घबरा गए और देवी मनसा नागों की देवी से मदद मांगी। मनसा देवी ने अपने विद्वान पुत्र आस्तिक मुनि को इस यज्ञ को रोकने के लिए भेजा। आस्तिक मुनि ने अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान से राजा जन्मेजय को प्रभावित किया। जब राजा ने आस्तिक मुनि से वरदान मांगने को कहा तो मुनि ने उनसे नाग यज्ञ को रोकने का आग्रह किया। आस्तिक मुनि के अनुरोध पर राजा जन्मेजय ने यज्ञ को रोक दिया, जिससे तक्षक नाग और अन्य नागों के प्राण बच गए। ये घटना श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को हुई थी और तभी से इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। भगवान श्रीकृष्ण और कालिया नाग की कथा। एक और लोकप्रिय कथा भगवान श्रीकृष्ण और कालिया नाग से संबंधित है। कथा के अनुसार कालिया नाग यमुना नदी के एक गहरे कुंड में रहता था। उसके विष के कारण यमुना का जल विषैला हो गया था और उसके आसपास रहने वाले लोगों और जानवरों को बहुत परेशानी होती थी। एक दिन भगवान श्रीकृष्ण अपनी गेंद ढूंढते हुए उसी कुंड में कूद गए जहां कालिया नाग रहता था। कालिया नाग ने श्रीकृष्ण पर हमला किया, लेकिन श्रीकृष्ण ने कालिया के फन पर चढ़कर नृत्य किया और उसे परास्त कर दिया। कालिया नाग ने अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ श्रीकृष्ण से क्षमा याचना की। भगवान श्रीकृष्ण ने कालिया नाग को व्रत छोड़कर जाने और फिर कभी किसी को परेशान न करने का आदेश दिया। कालिया ने यमुना का सारा विष सोख लिया और वहां से चला गया। जिस दिन श्रीकृष्ण ने कालिया नाग को परास्त किया था वो श्रावण शुक्ल पंचमी का दिन था। तभी से इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा और नागों की पूजा की जाने लगी। एक किसान की बहू की कथा। एक अन्य प्रचलित कथा एक किसान परिवार से जुड़ी है। एक किसान के परिवार में 7 बेटे और एक बेटी थी। किसान की छोटी बहू बहुत धार्मिक थी और नाग देवता में विश्वास रखती थी। एक बार जब किसान खेत जोत रहा था तो उसने गलती से नागिन के 3 बच्चों को मार दिया। नागिन ने अपने बच्चों की मौत का बदला लेने का फैसला किया। रात में जब पूरा परिवार सो रहा था, नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और 5 बेटों को डस लिया। अगली सुबह जब वो छठे बेटे को डसने आई तो उसकी छोटी बहू ने उसे रोका और कहा कि बेचारे निरपराध को मत मारो। छोटी बहू ने नागिन को दूध अर्पित किया और उससे परिवार को माफ करने की विनती की। नागिन छोटी बहू के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुई और उसके परिवार के सभी सदस्यों को जीवित कर दिया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां नागों को भाई मानकर उनकी पूजा करने लगी। नाग पंचमी का पर्व हमें प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान और सह अस्तित्व का संदेश देता है। इस दिन नागों की पूजा करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि आती है, ऐसी मान्यता है।